जी जी। हमारे बीच इस वक्त प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर साहब से मेरा निवेदन है, सर हम पटल से बात कर रहे हैं और एक बड़ी तकनीकी थोड़ी सी दिक्कत आई है कि जो संचालक आपके साथ जुड़े हुए थे वो हमसे इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सर बड़ी विनम्रता के साथ और क्षमा याचना के साथ आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपना परिचय पहले हमें दें, हमारे मंच को दें, जिससे हमें ये पता चले, हमारे मंच को पता चले कि हम किससे रूबरू हैं। सर इस बात के लिए कि ये जो असुविधा हुई तकनीकी की वजह से हुई, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार का परिचय उसकी अपनी रचनाएं होती हैं। उस रूप में अगर आप मुझे जानना चाहेंगे तो मेरी कविताओं के माध्यम से जानेंगे। बाकी यह है कि अपना परिचय सिर्फ संक्षिप्त में इतना दूंगा कि वर्तमान में मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में और दूर शिक्षा निदेशालय में निदेशक के रूप में यहाँ पर सेवारत हूँ और पिछले 33 वर्षों से साहित्य यात्रा में लगातार लगा हुआ हूँ और ये यात्रा अनवरत चलती रहे। आप लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से वो चलती ही रहेगी। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका, अभिनंदन और धन्यवाद। स्वागत है आपका पटल पर। बहुत ही तकनीकी व्यवधानों के बीच मैं यहाँ पर वापस आपको देख पाया हूँ, आपसे जुड़ पाया हूँ, रूबरू होकर के बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ। मैं पटल को समर्पित करते हुए, आपको समर्पित करते हुए आपकी अगवानी में मात्र 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ और मैं एक विशेष छंद के माध्यम से आपको आमंत्रण देता हूँ, अनुमान करता हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। तकनीकी व्यवधान वर्तमान में कोरोना बन करके फंसा हुआ सबके में, पता नहीं कौन से किसके रास्ते से रेनू से उतर के में आ रहा है मोबाइल में, तो बार बार बहुत हमें विचलित कर रहा है, बहुत बाधित कर रहा है। तो फिर भी हम इन बाधाओं को चीर लेंगे। हम कलमकार हैं, हम माँ वागेश्वरी के पुत्र हैं, हमें कोई रोक नहीं पाएगी। और मैं आपकी एक भूमिका के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियों से आपको आमंत्रण देता हूँ, कहना चाहता हूँ और पटल को समर्पित करना चाहता हूँ। विशेषकर मैं नरेश जी भाई साहब और भूमिका से क्षमा चाहते हुए अभी यहाँ पर निवेश जी संभाला मंच को, बीच बीच में कोई न कोई संभालते रहे, इसलिए मैं आभारी हूँ। मैं नेता हूँ कि करूँ से छोड़ा हूँ पर गाने वाला हूँ। आदरणीय अब जो गाने वाले हैं, अब जो आने रहे, क्या गाएंगे, क्या करेंगे और क्या धर्म निभाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ, समर्पित करता हूँ पटल को, चाहता हूँ, आपको आमंत्रण देता हूँ। मैं नेता हूँ कि करूँ से छोड़ा हूँ पर गाने वाला हूँ। मैं तानाशाही सरकार हूँ, पेपर का करने वाला हूँ। लेखनी से हर परिजन की पीड़ा गाने वाला हूँ। लेखनी से हर परिजन की पीड़ा गाने वाला हूँ। मैं अपनी आंखों के पानी को ललकार बनाने वाला हूँ। मैं अपनी आंखों के पानी को ललकार बनाने वाला हूँ। मैं कलम से कलमकार का धर्म निभाने वाला हूँ। मैं कलम से कलमकार का धर्म निभाने वाला हूँ। मैं मनु का वंशज मानवता के गीत गाने वाला हूँ। मैं मनु का वंशज मानवता के गीत गाने वाला हूँ। मैं वतन पर मिटने वालों की दास्तान लिखने वाला हूँ। मैं वतन पर मिटने वालों की दास्तान लिखने वाला हूँ। हर दिल में देश प्रेम की आग लगाने वाला हूँ। हर दिल में देश प्रेम की आग लगाने वाला हूँ। मैं निराला के पथ पर वंदे मातरम गाने वाला हूँ। मैं निराला के पथ पर वंदे मातरम गाने वाला हूँ। सर आप काव्य पाठ शुरू कीजिए। हरे जी जी जी, चलिए। मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरा परिचय देना बहुत उतना सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी संचालक महोदय के यहाँ तकनीकी शायद दिक्कत है। उन तकनीकी दिक्कतों से बाहर निकलते हुए मैं केवल अपना रचना पाठ पर ही आपकी दृष्टि केंद्रित करना चाहूंगा। और मुझे लग रहा है कि बीच में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, यदि वे लोग म्यूट कर दिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं अपनी रचना से, उस रचना से अपनी बात शुरू करता हूँ जिस रचना को मैंने उस दौर में लिखा जिस दौर में मैंने अपना रचना कर्म आरंभ किया था। और उस दौर में ये एक विशेष भूमिका मैंने उस कविता के संदर्भ में बांधना चाहता हूँ कि कोई भी रचना जीवन में तब लिखी जाती है जब आप प्रेम से जुड़े होते हैं, लेकिन वो प्रेम कौन सा होता है इस विषय में जानना हमें बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि प्रेम के बिना कोई भी रचना नहीं होती। मैं प्रेम के संदर्भ में अपनी बात शुरू करते हुए अपनी रचना एक रख रहा हूं कि प्रेम में बंधन नहीं है, प्रेम में बंधन नहीं है
तुम उसे एहसास के नन्हे सजीले पंख देकर मुक्त कर दो, वह उड़ेगा, क्षण भर उड़ेगा और फिर से लौट कर स्नेह के बंधन तुम्हारे चूम लेगा। देह के लघुखंड तो क्षण की शिला हैं, छू नहीं सकते, स्थिर हैं वे तुम्हारे प्रेम की नवसर्जना में, गदगद रहेंगे, मूक अभिनंदन करेंगे, मूक अभिनंदन करेंगे। ये प्रेम वासना से ऊपर का प्रेम है, इसलिए उस प्रेम से बाहर निकलकर मैं जीवन के उस दिशा में आपको ले चलता हूं जहां व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की जो संबंधात्मकता है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होती। एक रचना आपके बीच में रख रहा हूं, अस्पर्श स्पर्श। तुमसे परिचय जैसे हवा का एक मीठा झोंका अचानक आया मेरे नजदीक और मेरे कान में होले से गुनगुना गया एक गीत दोस्ती का। तुमसे परिचय जैसे हवा का एक मीठा झोंका अचानक आया मेरे नजदीक और मेरे कान में होले से गुनगुना गया एक गीत दोस्ती का। जैसे गुनगुनी धूप उतर जाती है मेरे भीतर और नन्हे सपने कसमसा कर करवट बदल कर फिर सो जाते हैं। जैसे पल पल रूप बदलते प्रेमिल सपने, कस्तूरी गंध में महकती जीवन की अलसाई यादें और अजनबी सायों से बतियाती अपनी आंखें। दोस्त, तुम्हारी ताकती नजरों में हर पल दिखते हैं मुझे स्पर्श के खरोंदे में एहसास के परिंदे, जिनके पर नहीं हैं फिर भी खुश हैं। दोस्त, सच सच बताना, तुम्हारी हाथों की रेखाओं के भीतर कौन है जो हर पर मुझे पुकारता है। सच बताना, तुम कैसे छू लेते हो मुझे अस्पर्श स्पर्श से। है दोस्त, सच सच बताना। ये स्पर्श संवेदनाओं का स्पर्श है और उसी स्पर्श को लेकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो चिड़िया पर केंद्रित है। एक प्रतीकात्मक रूप में आप उसे देखिए। चिड़िया, तुम सच सच बताना, कितना प्रिय है तुम्हें मेरी दानेदार कविताओं को चुगना और लौट अपने घरोंदे में पंख पसार कर सो जाना। चिड़िया, सच सच बताना। चिड़िया, सच सच बताना, कितना प्रिय है तुम्हें मेरी दानेदार कविताओं को चुगना और लौट अपने घरोंदे में पंख पसार कर चुपचाप सो जाना। चिड़िया, सच सच बताना। सच सच बताना, कैसा लगता है अपनी नन्ही सी चोंच में रख मेरे पनीले गीतों को छूना और लहरों की मधुर ताल पर उन्हें ताकना, गुनगुनाना। चिड़िया, सच सच बताना। चिड़िया, सच बताना, तुम कैसे रह लेती हो खुश जब आंखों में बसंत नहीं होता, जब कोयल की मीठी लहरियां बिखर जाती हैं झरकर और पथरीले पतझर के पांवों तले दबी रह जाती हैं उनकी सिसकियां, फिर भी मैंने तुम्हें हंसते देखा है। चिड़िया, सच बताना, कैसा लगता है तुम्हें पतझर के बाद लौटकर प्यार के वसंत में सुबह की पहली किरण में कसमसा कर उठना और अपनी सहेलियों संग खेलना, इठलाना, बतियाना और लजाकर हरी घास में मुंह छिपाना। चिड़िया, सच सच बताना। चिड़िया, सच सच बताना। ये चिड़िया केवल एक प्रतीक के रूप में है, हर व्यक्ति के साथ एक संबंधात्मकता का दृष्टिकोण इसके माध्यम से निकल कर आया है। एक और रचना आपके बीच में साझा कर रहा हूँ और वो रचना जीवन के उस परिप्रेक्ष्य को लेकर है जो परिप्रेक्ष्य पिछले एक वर्ष से लगातार हमने देखा है। और उस एक वर्ष की यात्रा में हम सभी जानते हैं कि हमने कितने दुख और कितनी त्रासदियां सही होती, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी को केंद्र है। वक्त है कि तमाम पेड़ों को छिपा देना चाहिए। वक्त है कि तमाम पेड़ों को छिपा देना चाहिए, वहां जहां नहीं कर सकते उनसे संवाद। नहीं करने चाहिए उनके वजूद पर डिस्कशन, क्योंकि हम ही ने तो उनके सामने खड़ी कर दी ऊंची ऊंची चार दीवारियां और बंद कर दिए संवाद पेड़ों से। संवाद होगा तो पेड़ होंगे, संवाद होगा तो पेड़ होंगे, पेड़ होंगे तो जिंदगी होगी, जिंदगी होगी तो होगा उनका वजूद और हमारा वजूद। सिलेंडरों में बंद प्राणवायु उन पेड़ों की नहीं है, इसलिए क्यों करें हम डिस्कशन उन पेड़ों के वजूद पर। चलो छिपा दे तमाम पेड़ों को वहां जहां नहीं हो पाए उनसे संवाद, जहां नहीं हो पाए उनसे संवाद। ये प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कहीं ना कहीं व्यंग्य की अनुभूति भी साथ ही साथ आपके उस कविता के माध्यम से आपके बीच में रखी है। और एक कविता में रख रहा हूँ, खूबसूरत संदेश। धन्यवाद धन्यवाद। एक कविता रख रहा हूँ कि जो कोविड काल की स्थितियों पर
मैंने लिखी थी पिछले वर्ष ही, वुहान और खामोश जिंदगी। युद्ध कभी कभी शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता और न ही सैनिकों से, यह तो लड़ा जाता है कभी कभी अपने आप से और कभी अपने अहंकार से, या अंधेरे में अदीखे उस ब्रह्म राक्षस से जिसकी लाल लाल चमकती आंखों से बहता रक्त दुनिया को वैष्णव बना देता है। वही तो है युद्ध, जो खामोशी से वीरान बना देता है जिंदगियों को। ऐसी ही उदास शहरों की सुनसान गलियों से ब्रह्म राक्षस सा जीव लपलपाता वो धुंधला चेहरा जो है अमूर्त किंतु भया है वो, जिसकी सैकड़ों भुजाओं में कैद है बुलंदी की कहानी कहता एक शेर। ये वही शहर है ना, वुहान, या यूं कहीं इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जहां भव्य इमारतों और सभ्यता की पराकाष्ठा के बीच रेंग रही है गूंगे की तरह जिंदगी, धीरे धीरे। सही तो कहा था वॉल्टर बेंजामिन ने कि सभ्यता के दस्तावेज होते हैं बर्बरता के दस्तावेज। इसी पथरीले जंगल में आज जिंदगी ढो रही है अपने ही कंधों पर अपनी लाश, और बेरहम चीत्कारों को सुनकर भी खामोश खड़ी है जिंदगी, खामोश खड़ी है जिंदगी। ये वुहान की वो कहानी है जो हम सभी भोग रहे हैं आज तक के। एक कविता और आपके बीच में साझा कर रहा हूं। बहुत अच्छे शब्दों से बयां किया। जी जी, स्वागत है, स्वागत। एक कविता जिसको आप समझेंगे तो आप आत्मसात करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है वह सिर्फ एक पेड़ नहीं था। वह कटा या काटा गया पर गिरा धड़ाम से। वह सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरा था, गिरा था एक पूरा नगर जिसमें बने थे तमाम परिंदों के आशियाने। वह सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरा था, गिरा था पूरा नगर जिसमें बने थे तमाम परिंदों के आशियाने। उनके नीचे दब गई थी अनेक बस्तियां, बस बची थी आवाज कुछ पंछियों की, और उसके ठीक सामने खड़ा रो रहा था एक बच्चा, रो रहा था एक बच्चा। ये कविता उस दृष्टिकोण को लेकर है कि जिसकी त्रासदी हम पिछले 2 वर्षों से भोग रहे हैं। एक रचना जो मेरे बहुत मन के निकट की रचना है, मुक्तिधाम, जो परिवेश हमने पिछले लगभग 3 महीने पहले देखा था, उस 3 महीने पहले के उस परिवेश को आपके सामने रखा हूं। कविता का शीर्षक है मुक्तिधाम। वे लेटे हैं वहां खाली प्लॉटों के बीच में, कतारों में, प्रतीक्षा में है कि कब मिलेगा मोक्ष। मिलेगा भी या नहीं जानते। अपनों की अनुपस्थिति में पिंड तर्पण होगा भी या नहीं जानते। वे नहीं चाहते कि उनकी राहों में बिछे महकते हुए फूल, नहीं चाहते कि शुद्ध देसी घी से हो उनका तर्पण और मिले मोक्ष। बस वे तो चाहते हैं उस कतार से मुक्ति, मुक्तिधाम की, उस कतार से मुक्ति, मुक्तिधाम की। हमने देखा होगा कि हम लगातार क्या बात है सर, उस दृष्टि को लेकर चल रहे थे, जो दृष्टि हमने पिछले देखा था कि किस तरह से शमशान घाट के बाहर कतारें लगी हुई थी और उन कतारों में जिंदगी किस तरह से सिमटी हुई थी। अब मैं चूंकि मूलतः गीत विधा का रचनाकार हूँ और गीत पर ही अधिकांश अपनी रचनाएं मैंने रखी हैं, तो एक गजल या यूं कहिए गीत आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। और गीत वो माँ को समर्पित है, मैया को समर्पित है। स्वागत है सर आपका, और सर सुनने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर, स्वागत जी। हर दुख में मुस्काई मैया, हर दुख में मुस्काई मैया, जाने पीर पराई मैया। मैं तो कान्हा नहीं मगर सुन, मैं तो कान्हा नहीं मगर सुन, है तो यशोदा माई मैया, है तो यशोदा माई मैया। उम्र मेरी लग जाए लल्ला, उम्र मेरी लग जाए लल्ला, मांगे यही दुहाई मैया, मांगे यही दुहाई मैया। 2 आँखों के सागर तैरी,
दो आँखों के सागर तैरी, दुख के पर्वत पाई मैया, दुख क्या बात है, के बहुत खूब। पर्वत पाई मैया। खुश रखना मेरे बच्चों को, खुश रखना मेरे बच्चों को, अर्जी एक लगाई मैया, अर्जी एक लगाई मैया। और माँ और हमारे बीच में क्या फर्क है? छाछ सरीखी अपनी बातें, छाछ सरीखी अपनी बातें, मक्खन और मलाई मैया, मक्खन बहुत खूब। और मलाई मैया। जब आ सका नहीं धरती पर, वो आ सका नहीं धरती पर, उसने एक बनाई मैया, उसने एक बनाई मैया। जीवन तो बस एक चाकी है, जीवन तो बस एक चाकी है, पिसती जिसमें आई मैया, पिसती जिसमें आई मैया। और हम माँ को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन सच क्या है बहुत वो खूब सर। जानना बहुत जरूरी है। जी। मंदिर मस्जिद गुरु के द्वारे, मंदिर मस्जिद गुरु के द्वारे, कहीं नहीं मिल पाई मैया। और आखिरी शेर रख रहा हूँ, उस आखिरी शेर को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरी आत्म व्यथा, आत्मकथा क्या कहना चाहती है। तुम्हारे तुलसी राम तुम्हारे, तुम्हारे तुलसी राम तुम्हारे, अपनी हर चौपाई मैया, बहुत खूब। अपनी हर चौपाई मैया, जाने पीर पराई मैया, कहीं नहीं मिल पाई मैया। माँ के इस रिश्ते को सभी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के इस रिश्ते को निश्चित रूप से हम बहुत गहरे तक आत्मसात हमेशा से करते रहे हैं। और इसी आत्मसात करने वाली रचना के बाद मैं एक रचना और आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं संबंधों को जीने वाला रचनाकार रहा हूँ। उसमें संबंध भाई का हो, बहन का हो, पिता का हो, माँ का हो। तो माँ के बाद एक रचना मैं पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे याद है बचपन में मैं सिर्फ गीली मिट्टी का एक लौंदा था। मुझे याद है बचपन में मैं सिर्फ गीली मिट्टी का एक लौंदा था। मेरे पिता ही तो थे जिन्होंने उस मिट्टी में छिपी मेरी विसंगतियों को रोंदा था। पर उन्होंने ही मुझे अपने हाथों से दुनिया की चाक पर चढ़ाया था। मेरे थके और टूटे हुए हौसले को थाम कर आगे बढ़ाया था। पता ही न चला कि कब चाक पर चढ़े गीली मिट्टी के इस लौंदे को उन्होंने अपने हाथ से निखारा, उसकी उलझी हुई जिंदगी को अपनी हथेलियों से संवारा और गढ़ दिया कच्ची मिट्टी का यह घड़ा। जिंदगी की धूप और पिता की खुददारियों ने ही तो पक कर मेरे व्यक्तित्व को बड़ी शिद्दत से गढ़ा। पता ही न चला कब छुटपन से मेरे कंधे पर उठाए मेरे पिता ने, कि कब छुटपन से मुझे कंधे पर उठाए मेरे पिता ने मेरे भविष्य की सुनहरी परतों को दे दी अपनी जिंदगी और चले गए देखे बिना मेरी जिंदगी के सुनहरे पल। पर सच है कि मेरे भीतर ही है वे हर पल सवाल दे अपने हाथों से मेरे भीतर का कल, अपने हाथों से मेरे भीतर का कल। ये मेरे भीतर का कल वो कल है जिसमें जिंदगी को हम देखने का नजरिया देख सकते हैं।
पिता होते हैं जो सबको अपना परिचय देते हैं, सबको अपने व्यक्तित्व देते हैं, कम से कम अपने परिजनों को हम सभी अच्छी तरह से जान कर जाते हैं। बहुत खूबसूरत सर। एक और गजल आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। जी सर, आपकी हौसला अफजाई और हम सभी के साथ बने हुए हैं राजेंद्र निगम जी, तारा गुप्ता जी, अशोक जी, कमलेश दीवान सर, सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत है। जी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत चर्चित रचना मेरी रही है बेटियां गजल, और उसी गजल को आपके बीच में आज साझा करना चाहता हूँ। प्यार का मीठा एहसास है बेटियां, मन के आंगन का विश्वास है बेटियां, प्यार का मीठा एहसास है बेटियां, मन के आंगन का विश्वास है बेटियां, वक्त भी थाम कर जिनका आंचल चले, वक्त भी थाम कर जिनका आंचल चले, ढलते जीवन की हर आस है बेटियां, जिनकी झोली है खाली वही जानते, जिनकी झोली है खाली वही जानते, पतझड़ों में भी मधुमास है बेटियां, पतझड़ों में भी मधुमास है बेटियां, रेत सी जिंदगी में दिलों को छुए, रेत सी जिंदगी में दिलों को छुए, मखमली नर्म सी घास है बेटियां। और हम अपनी जिंदगी में बेटियों को जो दर्द देते हैं या बेटियों को जन्म से पहले ही खत्म कर देते हैं, उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। केवल एक ही शेर में उस बात को कहूंगा जिसका तात्पर्य आप समझ पाएंगे कि तुम न समझो उन्हें दर्द का फलसफा, तुम न समझो इन्हें दर्द का फलसफा, कृष्ण राधा का महारास है बेटियां, उनकी पलकों के आंचल में खुशियां बहुत, उनकी पलकों के आंचल में खुशियां बहुत, जिनके दिल के बहुत पास है बेटियां। और एक लड़की की जिंदगी, एक बेटी की जिंदगी केवल 3 पलों में बीत जाती है पूरी जिंदगी। उन 3 पलों में एक बात कह रहा हूँ, एक मिसरे में आप समझ पाएंगे वो 3 पल कैसे बीती है। गोद खेली वो नाजों पली फिर चली, गोद खेली वो नाजों पली फिर चली, राम सीता का वनवास है बेटियां, राम सीता का वनवास है बेटियां। और आखिरी शेर है कि जब विदा हो गई हर नजर कह गई, जब विदा हो गई हर नजर कह गई, जिंदगी भर की एक प्यास है बेटियां, जिंदगी भर की एक प्यास है बेटियां, प्यार का मीठा एहसास है बेटियां। और एक रचना आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यकता है, एक दौर था जब मैं दिनकर से बहुत प्रभावित रहा था। बहुत खूबसूरत पंक्तियां सर। धन्यवाद, धन्यवाद। और दिनकर से मैं एक समय बहुत प्रभावित रहा, और दिनकर ऐसे रचनाकार हैं जो हर काल और समय में हर व्यक्ति की जीवन चेतना को जगाने का काम करते हैं। और एक रचना अपने कॉलेज के दौर में, लगभग आज से 30-32 वर्ष पहले की वो रचना है। रचना बहुत बड़ी है, केवल उसके कुछ ही बंद आपके बीच में रखूंगा। लगभग वो 56 बंदों की रचना है।
केवल उसमें 10-12 छंद आपके बीच में रखूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि मूलतः आज के समय में हमें क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है कि प्रत्येक परिस्थिति में हर व्यक्ति को भीतर एक उद्बोधन की क्षमता होनी चाहिए। तो वो रचना उद्बोधन के नाम से आपके बीच में साझा कर रहा हूं। जब जब धरती पर भर जाता हर पाप कुंभ अभिमान का है, जब जब धरती पर भर जाता हर पाप कुंभ अभिमान का है, तब तब उठ जाता अर्थहीन हा प्रश्न मेरे सम्मान का है। क्यों मौन बना मैं बैठा हूं, या प्रश्न खड़ा चट्टान सा है। हाँ नहीं नहीं यह दर्पहीनता और किसी अपमान सा है। मैं महायुद्ध हूं अजय खूंखार ज्वाल बन छाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज न फोड़ने आऊंगा। श्वानों की भांति मानव का हा जीवन आज विचरता है। श्वानों की भांति मानव का जीवन आज विचरता है। उन्मुख भावना का सागर रो रो कर वेदन करता है। यहाँ जीव मृत्यु के बाद शवों का मान कौन अब करता है। यहाँ पल पल नित नित क्षण क्षण में हर मानव प्रतिदिन मरता है। और हर पापी दंभी मानव का दंभ फोड़ने आऊंगा। मैं महाभारत में पाप फिर आज फोड़ने आऊंगा। जीवित को वस्त्र नहीं मिलता, मृत्यु रेशम से सस्ती है। जीवित को वस्त्र नहीं मिलता, मृत्यु रेशम से सस्ती है। जीवित को अन्न नहीं मिलता, मृत्यु फल फूज विरसती है। जीवित को नीर नहीं मिलता, मृत्यु पर सरित विरसती है। जीवित का क्रंदन कौन सुने, मृत्यु पर पीड़ा बसती है। छाए समस्त इस घोर तमस्त को अस्वस्थ कर जाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। जब लज्जा लुटती नारी की तब मौन हो जाता है। धन्यवाद। जब लज्जा लुटती नारी की तब मौन भौन हो जाता है। जलती अग्नि की लपटों में सर्वस्व विश्व खो जाता है। अपमानों की जब गरल घूंट भी मानव मृत हो जाता है। शोषक के शोषण से घबरा शोषित जब जब चिल्लाता है, तब महायुद्ध करने के हित में याद सभी को आऊंगा। मैं महाभारत बन पाप को फिर आज फोड़ने आऊंगा। आज चहूं और दुर्नीति अनाचार व्यभिचार है फैला। आज चहूं और दुर्नीति अनाचार व्यभिचार है फैला। किया भारती भू को जिसने पापों के मल से है मैला। ओ अमृत रस को है जिसने किया नीम सा आज कसेला। और बना है अंधकार अब सृष्टि का प्रकाश सुनहेला। आज क्षितिज की एक किरण पर प्राची पर छा जाऊंगा। मैं महाभारत में पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। धर्म दस्युओं के प्रहार से त्रसित हो प्राची कराहती। धर्म दस्युओं के प्रहार से त्रसित हो प्राची कराहती। समर भूमि सी दैन्य भावना भर नयनों में है निहारती। दुर्मद जन के तृप्त दंश से व्याकुल हो मुझको पुकारती। करो क्रांति के लोक को प्रज्वल व्याकुल है जन्मा भारती। चिर सुप्तित जन को मैं अपने तप से आज जगाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। फट पड़ो आज बन ज्वालमुखी है मनु आज तुम ज्वार बनो। फट पड़ो आज बल ज्वालमुखी है मनु आज तुम ज्वार बनो। विकराल रूपधर अनल बनो, क्रोधित सा एक अंगार बनो। अब जाग उठो हे महादेव चंडी सी वह ओंकार बनो। सर्वस्व धरा कांपे जिससे वह तांडव का प्रतिहार बनो। तब बिगुल बजा संग्राम का मैं मुक्ति देने को आऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। बन वज्र चलो भू पर टूटो मतहीन बनो अब हुंकारो। बन वज्र चलो भू पर टूटो मतहीन बनो अब हुंकारो। गजराज साज अब क्रोध अगन गर्जो सरजो अब चिंगारो। न द्वेष देख अब मौन रहो तुम फर्दन भर अब हुंकारो। रण भेरी भरो रण क्षेत्र चलो अब शंख ध्वनि तुम गुंजारो। बनकर उद्दंड ओ प्रचंड भू को खंडित कर जाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। हाँ चंड मंड बनकर प्रचंड कर दूंगा मैं अवनी विखंड। हाँ चंड मंड बनकर प्रचंड कर दूंगा मैं अवनी भूखंड। भूखंड विश्व का खंड खंड अब जोड़ करूंगा मैं अखंड। वितंड भावले शुंड दंड कर दूं शिखंड से खंड खंड। ओ इस अखंड भारत भू का मैं बनूं गीत कर स्वर प्रचंड। पाखंड खंड करने को छंड मन को दंडित कर जाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। गर्जन तर्जन घन घनन घनन चल पवन मगन सल सनन सनन। गर्जन तर्जन घन घनन घनन चल पवन मगन सन सनन सनन झन झनन झनन। ओ मौन गगन कर तमस विरस का हनन हनन। हा रुंड मुंड कर महामुंड प्रतिशोध रोध कर आज दमन। ओ धधक धधक रे भवक भवक हाथ दहक दहक रे महाअगन। तब रक्त सिक्त खंडित नर का प्रतिशोध शोधने आऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। युद्ध कर्म है, युद्ध धर्म है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर समय आवश्यकता होती है कि हम अपने भीतर कहीं ना कहीं एक युद्ध हमेशा बनते हैं। लेकिन समय और समाज की परिस्थितियां जब बनती हैं तो युद्ध की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने भी यही कहा था। युद्ध कर्म है, युद्ध धर्म है, युद्ध सत्य की परिभाषा है। युद्ध नीति है, युद्ध रीति है, युद्ध व्यथित की हर आशा है। युद्ध शस्त्र है, युद्ध अस्त्र है, तोड़े मौन और निराशा है। युद्ध साधना, युद्ध तपस्या तब के जीवन की भाषा है। बनकर प्रतीक सृष्टि के पग को पुण्य पन्न पर लाऊंगा। मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा।
विच्छिन्न होगा पुण्य धरा से उच्छृंखल हर पाप काल, जब भड़क उठेगी मेरे मुख से प्रलयंकारी क्रांति ज्वाल, जिन जीर्ण शीर्ण स्तंभों के बल पर खड़ा आज भारत विशाल, अब ढा देगा उन स्तूपों को हा महाघोष का स्वर कराल, तब धर्म एकता के भू पर नवस्तंभ लगाने आऊंगा, मैं महाभारत बन पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। और अंतिम बंद रख रहा हूं, अब जाओ अपने दिव्य रूप से प्रज्वलित कर जाओ, अब जाओ अपने दिव्य रूप से दीप प्रज्वलित कर जाओ, तुम उज्जवल संस्कृति आलोकित कर तमस तारकण कर जाओ, जन्मभू के प्रांगण से मानव तुम आज निशाचर हट जाओ, अब पाप मोह के इस सागर से पुण्य धरा पर तर जाओ, तब अंतहीन यह मौन तोड़ने आक्रोशित बन आऊंगा, मैं महाभारत में पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा, मैं महाभारत में पाप कुंभ फिर आज फोड़ने आऊंगा। ये महाभारत की वो रचना है जो हर युग में किसी न किसी व्यक्ति के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं वो युद्ध निरंतर चलता है, लेकिन काल और परिवेश की दृष्टि से उस युद्ध को हमें हमेशा बनाए रखना आवश्यक है। जब हम पाप को खत्म करना चाहते हैं, जब अंधकार को खत्म करना चाहते हैं, तो इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। मूलतः विभिन्न विधाओं की, विभिन्न धाराओं की रचनाएं में लिखता हूँ, तो एक गजल आपके बीच में और रख रहा हूँ, और उस गजल में स्वागत है सर आपका। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना। वो मूलतः श्रृंगार की गजल है। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना, इन गालों पर छपी तुम्हारी पिंक निशानी लिख देना। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना, इन गालों पर छपी तुम्हारी पिंक निशानी लिख देना। क्या लिखना उन प्रेम दीवानों की कोई किस्सा गोई, क्या लिखना उन प्रेम दीवानों की कोई किस्सा गोई, दिल पर बस तुम मेरी अपनी प्रेम कहानी लिख देना, दिल पर मेरी बस तुम मेरी अपनी प्रेम कहानी लिख देना। जिन आंखों में एक शरारत उस दिन मैंने देखी थी, जिन आंखों में एक शरारत उस दिन मैंने देखी थी, उन कजराई आंखों पर मदमस्त जवानी लिख देना। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना। इन होठों पर आओ लिखूं सुर्ख प्रेम की गजल कोई, इन होठों पर आओ लिख दूं सुर्ख प्रेम की गजल कोई, और सीने पर रख कर सर तुम नज्म रूहानी लिख देना। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना। दूर बहुत है प्यार की मंजिल नम आंखों से सोच रही, दूर बहुत है प्यार की मंजिल नम आंखों से सोच रही, सफर खत्म होने से पहले आंख का पानी लिख देना। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना। और आखिरी शेर रखा हूं, मुद्दत बाद मिले जो तुमसे चाहे अनजाना सा हो, मुद्दत बाद मिले जो तुमसे चाहे अनजाना सा हो, तुम शिद्दत से दिल से बस सूरत पहचानी लिख देना, तुम शिद्दत से दिल से बस सूरत पहचानी लिख देना। यह मत पूछो क्या लिखना है, नई पुरानी लिख देना, इन गालों पर छवि तुम्हारी पिंक निशानी लिख देना। ये गजल और आपके बीच में रख रहा हूँ, तरुण में है, लेकिन मैं उसको तहत में ही आपके बीच में रखूंगा। जी जी, स्वागत है सर। सोनी सुगंधा जी, शालिनी जी, पारुल जी, स्वागत है सभी का। बीएन सर कह रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है। हमारे जुड़ रहे सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी सर, स्वागत है आपका। पारुल जी, स्वागत है आपका। मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गजल है सो तहत में आपके बीच में रख रहा हूँ, और बहुत छोटी बहर की गजल है। खुद को गम से छुड़ा लो जरा, खुद को गम से छुड़ा लो जरा, एक दीपक जला लो जरा, खुद को गम से छुड़ा लो जरा, एक दीपक जला लो जरा, रात काली अमावस हुई, रात काली अमावस हुई, अपनी पलकें उठा लो जरा, खुद को गम से छुड़ा लो जरा। हर कदम पे सजे आशियां, हर कदम पे सजे आशियां, पाँव अपने संभालो जरा, पाँव अपने संभालो जरा। और खास शेर है कि दोस्तों से दगा हो गई, दोस्तों से दगा हो गई, अब तो दुश्मन बना लो जरा, अब तो दुश्मन बना लो जरा। अब हवा भी हुई मजहबी, अब हवा भी
हुई मजहबी, अब हवा भी हुई मजहबी, अपना मजहब छिपा लो जरा, अपना मजहब छिपा लो जरा। और चांद बादल में क्यों छिप गया, चांद बादल में क्यों छिप गया, अब तो आंचल उठा लो जरा, अब तो आंचल उठा लो जरा। आंधियों ने गिराए मकान, तिनका तिनका बचा लो जरा, अब तो लुटने लगी जिंदगी, अब तो लुटने लगी जिंदगी, अपना यौवन छिपा लो जरा, याद आने लगी कंचियां, याद आने लगी कंचियां, अपना बचपन बुला लो जरा। और आखिरी शेर है कि मरना आसा हुआ है सनम, जी जी मरना आसा हुआ है सनम, जीना खुद को सिखा लो जरा, जीना खुद को सिखा लो जरा, खुद को गम से छुड़ा लो जरा, एक दीपक जला लो जरा। और आपके बीच में एक और गजल रख रहा हूं। तुम्हारे प्यार के बिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, स्वागत है सर। तुम्हारे प्यार के बिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, सफर में साथ है जो वह मेरा साया नहीं लगता। तुम्हारे प्यार के बिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, सफर में साथ है जो वह मेरा साया नहीं लगता। सुना है प्यार की मीठी नदी सा पुरसुकून है वो, सुना है प्यार की मीठी नदी सा पुरसुकून है वो, जी मगर जब से मिला मुझको मुझे दरिया नहीं बहुत खूब। लगता, मगर जब से मिला मुझको मुझे क्या दरिया बात है सर, नहीं लगता। हजारों शेर सोते हैं मेरी पलकों बहुत के खूब। आंचल में, धन्यवाद। कि हजारों शेर सोते हैं मेरी पलकों के आंचल में, खुली आंखों से पर कोई मुझे अपना नहीं लगता, खुली आंखों से पर कोई मुझे अपना नहीं लगता। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों में जब से है, तुम्हारी प्यार की खुशबू मेरी सांसों में जब से है, मुझे तन्हाइयों में भी कभी तन्हा नहीं लगता, मुझे तन्हाइयों में भी कभी तन्हा नहीं लगता। ये सच है वो नहीं बुत में जिसे तुमने तराशा है, ये सच है वो नहीं बुत में जिसे तुमने तराशा है, हमारे शहर में कोई हमें हमसा नहीं लगता, तुम्हारे प्यार के बिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता। और आखिरी शेर है, कभी अल्लाह कभी ईश्वर कभी नानक कभी ईसा, कभी अल्लाह कभी ईश्वर कभी नानक कभी ईसा, नजर दिल से सनम देखो तो वो क्या क्या नहीं लगता, नजर दिल से सनम देखो तो वो क्या क्या नहीं लगता। तुम्हारे प्यार के बिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, धूप में साथ है जो वह मेरा साया नहीं लगता। और मुझे लगता है समय को ध्यान में रखते हुए एक दो रचनाएं आपके बीच में और साझा करूंगा, और उन रचनाओं को आपके बीच बिल्कुल में सर, साझा अभी हमारे करूंगा। पास 11 मिनट का समय है। जी जी, बिल्कुल 11 बिल्कुल मिनट का निश्चिंत समय हैं। है। सोनी, सुगंधा जी, शालिनी जी, पारुल जी, बीएन शर्मा सर, सभी सर बने हुए हैं हमारे साथ लगातार और हौसला अफजाई कर रहे हैं, काफी रचनाएं पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद। सुलेखा जी, बहुत तो बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक बिल्कुल ताज़ी गजल है जो अभी कुछ दिन पहले ही, चंद दिनों पहले ही लिखी है। दर्द को हम सफर बना लेना, दर्द को हम सफर बना लेना, आईना तुम उसे दिखा देना, दर्द को हम सफर बना लेना, आईना तुम उसे दिखा देना। चल चले हम कहीं पहाड़ों पे, चल चले हम कहीं पहाड़ों पे, कह के उसको यूं ही मना लेना, कह के उसको यूं ही मना लेना। क्या चांद बहका है देख कर तुझको, चांद बहका है देख कर तुझको, अपनी जुल्फों से मुंह छिपा लेना, अपनी जुल्फों से मुंह छिपा लेना। खुश रहो इस नए सफर में सदा, खुश रहो इस नए सफर में सदा, जब विदा हो तो ये सदा देना, जब विदा हो तो ये सदा देना। हमने देखे हैं सरहदों पे खुदा, हमने देखे हैं सरहदों पे खुदा, क्या बात है। अपने अपने बच्चों को वर्दियां देना, दर्द को हम सफर बना लेना, आईना तुमसे दिखा देना, आईना तुमसे क्या दिखा बात, देना। क्या बात, और बहुत एक अंतिम दो रचनाएं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ।
स्वागत है। एक रचना है काला जाल। सांझ ढले मछुआरे जब समेट लेते हैं अपना जाल, सांझ ढले मछुआरे जब समेट लेते हैं अपना जाल, और चिड़ियां लौट जाती हैं अपने अपने घोंसले में, तब गूंजता है एक नीरव संगीत चारों ओर। सांझ ढले मछुआरे जब समेट लेते हैं अपना जाल, और चिड़ियां लौट जाती हैं अपने अपने घोंसले में, तब गूंजता है एक नीरव संगीत चारों ओर। शमशान के बाहर खड़ा द्वारपाल, जो लौटा देता था सांझ ढलते ही शोकाकुल परिवारों को, लिपटी हुई आत्माओं के साथ अब नहीं लौटाता उन्हें। शमशान के द्वार खुले हैं, शोक संतप्त आवाजें चुप हैं, चिड़िया नहीं गई घोंसले में, मछुआरा लेकर खड़ा है अब भी काला जाल समंदर में, अब भी काला जाल समंदर में। और एक रचना में आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ जो बहुत गहन रचना मेरे मन की रही है, और शुरू से बहुत, ये समझ लीजिए वो भी लगभग 30-32 वर्ष पुरानी रचना है। जब मैं, मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता था कि आप प्रेम रचनाएं क्यों नहीं लिखते, तब मैं एक जवाब के रूप में उस कविता को लोगों के बीच में लाया था। जब कलम मौत के गीत धरा पर लिख देगी, जब कलम मौत के गीत धरा पर लिख देगी, जब चीर देश का सीना स्याही तड़पेगी, जब कभी प्यार के गीत गली में ढूंढेगा, जब सारा जग झूठा इतिहास दिखाएगा, तो कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब कलम मौत के गीत धरा पर लिख देगी, जब चीर देश का सीना स्याही तड़पेगी, जब कभी प्यार के गीत गली में ढूंढेगा, जब सारा जग झूठा इतिहास दिखाएगा, तो कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब मरघट पर शब्दों का सूना बाग जलेगा, जब मरघट पर शब्दों का सूना बाग जलेगा, जब आवारा दर्द को ना अनुराग मिलेगा, जब मेरी सांसों में थिरकन ना होगी, जब छंदों को ना मार कोई मिल पाएगा, तो कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जब, धन्यवाद। जब दिन की सूनी छांव तले जीवन ढलते, जब दिन की सूनी छांव तले जीवन ढलते, जब मेरे आंसू बार बार मुझको छलते, जब सरगम ने दी अपने प्राणों की हुती, जब नहीं सुरों को गीत कोई मिल पाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। और एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी, मैं उसको जीवन दर्शन कहता हूँ कि उस इंसान की जीवन दर्शन को आप समझिए, 3 पंक्तियों में वो सारा जीवन दर्शन आपके सामने उभर कर आता है। जब झूठे पत्तल में बचपन खुल जाएंगे, जब झूठे पत्तल में बचपन खुल जाएंगे, जब यौवन में सारे पतझर पल जाएंगे, जब आस लिए कांधे की बूढ़ा रो देगा, जब नहीं नेह भी अपना दीप जलाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा, तब कौन प्यार की कविता। जब तुलसी की हिंदी हर पल ही सोएगी, जब तुलसी की हिंदी हर पल ही सोएगी, जब गुप्त निराला की वाणी मिल रोएगी, जब राजभाषा के सीने में होगा खंजर, और जब अंग्रेजी को शीश नवाया जाएगा, तो कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। जब कैद हमारी अभिलाषाएं रो देंगी, जब कैद हमारी अभिलाषाएं रो देंगी, जब लाचारी बंजर भूमि में बो देंगी, जब राष्ट्र कहीं प्राचीन सभ्यता खोजेगा, जब चिंगारी से अपना घर जल जाएगा, तब कौन प्यार की कविता तुम्हें सुनाएगा। और अंतिम बंद रख रहा हूं, जब विश्व गुरु का फिर कोई गुणगान न होगा, जब विश्व गुरु का फिर कोई गुणगान न होगा, जब हर घर में सीता का सम्मान न होगा, जब खो देगी विश्वास वाल्मीकि रामायण, तो जब हर पापी ही खुद को राम बताएगा, तब कौन प्यार की गीत तुम्हें सुनाएगा, तब कौन प्यार की गीत तुम्हें सुनाएगा। ये रचना प्रेम कविताओं के संदर्भ में है, लेकिन प्रेम का स्वर निश्चित रूप से बहुत कारणों से हमारे बीच में नहीं आता। और मुझे लगता है समय को देखते हुए मैं केवल एक गीत आपके बीच में और साझा करूंगा, और वो गीत बहुत निकट का गीत है, बहुत दिल का गीत है, तो आप समझ पाएंगे उस गीत का मायने क्या है। अक्सर ये है कि हम दीप जलाते हैं दीपावली के दिन में, लेकिन एक गीत मैंने इसी संदर्भ में रखा था, और वो गीत मैं आपके बीच में गीत लंबा है, लेकिन मैं केवल उसके 3 ही बंद आपके साथ साझा करूंगा। स्वागत है। मावस की काली रातों में रोशनियों के अंकुर बोते, मावस की काली रातों में
रोशनियों के अंकुर बोते, मन के अंधियारे की चादर, आशाओं के दीपक धोते, तारों से दीप दीपती गलियां, तारों से दीप दीपती गलियां, जगमग जगमग हो जियाली, तब मानूंगा मैं दिवाली। रंगोली से सजा के देहरी, रंगोली से सजा के देहरी, बीच प्यार का दीपक धर दे, स्नेह भरे मधुरिम दीपों में, खुशियों का उजियारा भर दे, और सजा कर बंधन वारे, और सजा कर बंधन वारे, घर आंगन में हो खुशहाली, तब मानूंगा मैं दिवाली। और अंतिम बंद रख रहा हूँ, गीत काफी बड़ा है लेकिन मूल दृष्टि जो है इस बंद के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जब हर बेटी निर्भय होगी, जब हर बेटी निर्भय होगी, अंधेरे पथ की राहों में, जब हर बेटी निर्भय होगी, अंधेरे पथ की राहों में, पड़े व्याकरण उजियारे का, नन्ही किरणों की बाहों में, द्वार द्वार चौखट चौखट पर, द्वार द्वार चौखट चौखट पर, दम के जब रिश्तों की थाली, तब मानूंगा मैं दिवाली, तब मानूंगा मैं दिवाली। जगमग जगमग हो उजियाली, तब मानूंगा मैं दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत आभार सर। बहुत खूबसूरत रचनाएं, पर्यावरण से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, और रिश्तों में भी आपने जो अनमोल रिश्ते हैं, माता पिता और अनमोल रिश्तों की आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है उनको अभिव्यक्त किया है। आपका एक बार पुनः मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप इस पटल पर आए और अपनी इतनी खूबसूरत रचनाएं आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार जी। बहुत अच्छा प्रस्तुति की भैया, बहुत अच्छे शब्द संयोजन। बहुत बहुत आभार आपका।